नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुभाष क्लास में। हम आपके लिए लेकर आए त्रैमासिक परीक्षा 2021-22 कक्षा 12वीं राजनीतिक विज्ञान के पेपर का फुल सॉल्यूशन लेकर आए हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फटाफट मिलता रहे। स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर लिखो। तो पहला है, गुट निरपेक्षता का पहला सम्मेलन बेलग्रेड कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सन 1961 में। कब हुआ था? सन 1961 में। तो नोट कर लीजिए कब हुआ था, सन 1961 में। इसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट है, शीत युद्ध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? शीत युद्ध के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन गलत है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका और सोवियत संघ ने सीधे युद्ध में शामिल लिया। तो ये ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल गलत है। अमेरिका और सोवियत संघ ने सीधे रूप से युद्ध में भाग नहीं लिया था। इसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विध्रुवीयता का कारण नहीं है। द्विध्रुवीयता का कारण नहीं है बड़ी शक्तियों का बढ़ती जनसंख्या। राइट आंसर हो जाएगा बड़ी शक्तियों का बढ़ती संख्या। तो आ नंबर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, बढ़ती शक्तियों की बढ़ती संख्या। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बर्लिन की दीवार बनाई गई थी। बर्लिन की दीवार कब बनाई गई थी? 1961 ईस्वी में। तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। यदि आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो आपके कल होने वाले एग्जाम पेपर का फुल सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, 8400 जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर। अब चाहे मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आपके हर डाउट, हर क्वेश्चन का मिलेगा वीडियो सॉल्यूशन आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने मोबाइल पर डाउटनेट ऐप का 8400 सेव कर लीजिए, फिर चैट ओपन कर लीजिए। जिस सवाल में आपको डाउट हो उस सवाल की फ़ोटो खींचिए, क्रॉप कीजिए और 5 सेकंड में आपको मिलेगा वीडियो सॉल्यूशन। 6 से 12 आईआईटी, जेईई मेंस, सीबीएसई बोर्ड, बाकी सभी स्टेट की फुल क्लासें मिलेंगी आपको। जल्दी से सेव कर लीजिए 8400। क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए, शीत युद्ध की सबसे बड़ी प्रतीक थी। शीत युद्ध की सबसे बड़ी प्रतीक क्या थी? राइट आंसर हो जाएगा बर्लिन दीवार पर खड़ा किया जाना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बर्लिन दीवार पर खड़ा किया जाना। तो देख लो, आ नंबर का आंसर बिल्कुल सही है, देख लो। ये दिया गया है। इसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम खाड़ी युद्ध का संबंध था। प्रथम खाड़ी युद्ध का संबंध किससे था? अमेरिका द्वारा अपनी 24 देशों की सेनाओं के साथ इराक पर हमले से। प्रथम खाड़ी युद्ध का संबंध किससे था? अमेरिका द्वारा अपनी लगभग 34 देशों की सेनाओं के साथ इराक पर हमले से। इसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादियों पर हमला हुआ था। कब हमला हुआ था? आ नंबर सही है, सितंबर 2001 में। कब हुआ था? सितंबर 2001 में। 2001 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए, इनमें से किसने खुले द्वार की नीति अपनाई? इसमें से किसने खुले द्वार की अपनी नीति अपनाई? चीन ने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आ नंबर, चीन, जापान, यूरोपीय संघ, अमेरिका, इनमें से किसने खुले द्वार की नीति अपनाई? चीन ने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। प्रश्न नेक्स्ट है, अगला है, निम्न में से कौन सा देश सार्क की सदस्य नहीं है? चीन, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका। तो इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? चीन। चीन किसका सदस्य नहीं है? सार्क का। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय कहाँ है? यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। तो कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सा,
तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ब्रुसेल्स बेल्जियम में। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। गुट निरपेक्षता, गुटों से दूर रहने की स्थिति, सैनिक गुट निरपेक्षता सैनिक गुटों से दूर रहने की स्थिति है, तो किस है सैनिक, तो क्या भर देंगे सैनिक। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, दूसरा खाली स्थान है, गुट निरपेक्षता शीत युद्ध में असम्बद्धता की नीति है, क्या की असम्बद्धता की नीति है। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, शीत युद्ध का आरंभ सन 1945 में हुआ। कब हुआ? 1945 में। शीत युद्ध का आरंभ कब हुआ? 1945 में। इसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट है, सोवियत राजनीतिक प्रणाली की विचारधारा आधारित थी, किस पर आधारित थी? समाजवाद पर। किस पर आधारित थी? समाजवाद पर। तो ऑप्शन में क्या यहाँ क्या भर देंगे? समाजवाद। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, साम्यवादी कम्युनिस्ट पार्टी का सोवियत राजनीतिक व्यवस्था पर दबदबा था, तो किसका था? साम्यवादी कम्युनिस्ट पार्टी। किसका था? साम्यवादी कम्युनिस्ट पार्टी। इसके बाद नेक्स्ट डेली खाली स्थान क्या भरेंगे? मिखाइल गोर्बाचोव। इसके बाद देख लीजिए, पहले ही खाली स्थान है तो कैसे भरेंगे इसमें? बर्लिन दीवार का गिरना शीत युद्ध के अंत का प्रतीक था, तो किसकी दीवार का गिरना था? बर्लिन की दीवार का गिरना शीत युद्ध के अंत का प्रतीक था। इसके बाद नेक्स्ट है देख लीजिए, अगस्त 1990 में इराक ने क्या किया? कुवैत पर हमला किया। अगस्त 1990 में इराक ने कुवैत पर हमला किया। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, अमेरिकी वर्चस्व की शुरुआत 1991 से मानी जाती। कब से मानी जाती? 1991 से मानी जाती। अमेरिकी वर्चस्व की शुरुआत 1991 से मानी जाती है। 10वां है, प्रथम खाड़ी युद्ध में किस देश ने मुनाफा कमाया? किसने मुनाफा कमाया? अमेरिका ने। अमेरिका ने मुनाफा कमाया। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, आसियान क्षेत्र मंच में कामों में आर्थिक विकास को तेज करना और सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास प्राप्त करना। इसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट, 1992 में भारत और चीन अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख को लेकर सीमावर्ती लड़ाई हुई थी। तो 1992 में भारत और चीन के बीच अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख को लेकर सीमावर्ती लड़ाई हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट है सत्तासत्य की को आपको बताना है, सत्तासत्य। तो सारे आंसर आपको हम बताने वाले हैं। यदि आपने अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। पहला है, शीत युद्ध दो विचारधाराओं वाले देशों राष्ट्रों का युद्ध था, तो ये कैसा था? बिल्कुल सत्य। कोरिया युद्ध 1950 में हुआ था। कोरिया युद्ध कब हुआ था? 1950 में हुआ था, तो ये भी कैसा है? राइट। तो ऊपर के दोनों ऑप्शन कैसे हो जाएंगे? राइट। नीचे देख लीजिए, भारत पूंजीवादी विचारधारा का पोषक है, तो कैसा है? असत्य। भारत पूंजीवादी विचारधारा का पोषक है, तो ये कथन कैसा है? असत्य है। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, शीत युद्ध का अंत 1991 में हुआ, तो बिल्कुल सही है। कैसा है? बिल्कुल सत्य है। शीत युद्ध का अंत 1991 ईस्वी में हुआ। इसके बाद नेक्स्ट है, पश्चिमी गुटता प्रमुख देश सोवियत संघ है। गलत। पश्चिमी गुटता प्रमुख देश सोवियत संघ है। गलत। इसके बाद देख लीजिए, बर्लिन की दीवार 150 किलोमीटर लंबी थी। सत्य। कैसी थी? सत्य। बर्लिन की दीवार 150 किलोमीटर लंबी थी। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, बर्लिन की दीवार 1989 में बनी थी। गलत। कैसा हो जाएगा? ये असत्य हो जाए। बर्लिन की दीवार 1989 में नहीं बनी थी। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, 1917 की समाजवादी क्रांति पूंजीवादी विचारधारा से प्रभावित थी।
बिल्कुल गलत। 1917 की समाजवादी क्रांति पूंजीवादी विचारधारा से प्रभावित थी, असत्य। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, अमेरिकी वर्चस्व की शुरुआत 2001 से हुई, गलत। कब से हुई? 1991 से। अमेरिकी वर्चस्व की शुरुआत 2001 से हुई है, गलत है। कब से शुरू हुई थी? 1991 से। भारत खाड़ी युद्ध को ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सत्य है। कैसा है? सत्य है। अभी तक किसी राज्य ने आक्रमण करते हुए संयुक्त राष्ट्र की उपेक्षा नहीं की है, गलत। इसके बाद नेक्स्ट है, एक शब्द में उत्तर दीजिए। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दें, जिससे हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले में। अमेरिका अर्थव्यवस्था को कौन से देश चुनौती दे रहे हैं? तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था को जापान और चीन चुनौती दे रहे हैं। जापान और चीन, भारत। जापान, चीन, भारत, तीन देश हैं जो अमेरिका की अर्थव्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं। तो विश्व में किस देश का वैश्विक प्रभुत्व है? विश्व में किस देश का वैश्विक प्रभुत्व है? अमेरिका का। अमेरिका का। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, नाटो के सैनिकों का उपयोग एशिया में सबसे पहले कहाँ हुआ था? नाटो के सैनिकों का उपयोग एशिया में सबसे पहले अफगानिस्तान में हुआ था। कहाँ हुआ था? अफगानिस्तान में। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, किन बड़ी शक्तियों ने संयुक्त राष्ट्र की उपेक्षा करके इराक पर आक्रमण किया था? किस बड़ी शक्तियों ने संयुक्त राष्ट्र की उपेक्षा करके इराक पर हमला किया था? तो अमेरिका और ब्रिटेन ने। किसने? अमेरिका और ब्रिटेन ने। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, शॉक थेरेपी का क्या अर्थ है? शॉक थेरेपी का क्या अर्थ है? राहत पहुंचाकर उपचार करना। इसके बाद बर्लिन की दीवार किसका विभाजन हो गया था? बर्लिन की दीवार से किसका विभाजन हो गया था? जर्मनी का। बर्लिन की दीवार से किसका विभाजन हो गया था? जर्मनी का। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, 1917 की समाजवादी क्रांति कहाँ हुई? 1917 की समाजवादी क्रांति कहाँ हुई? रूस में। नेक्स्ट है, सोवियत संघ के किस राज्य में सबसे ज़्यादा हिंदी फिल्मों की धूम देखी जाती है? उज्बेकिस्तान में। सोवियत संघ के किस राज्य में सबसे ज़्यादा हिंदी फिल्मों की धूम देखी जाती है? उज्बेकिस्तान में। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, गुटनिरपेक्षता क्या है? गुटनिरपेक्षता क्या है? भतार सैनिक गुटों से दूर रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बराबर वाले देशों के मध्य तनावपूर्ण संबंधों को क्या कहते हैं? शीत युद्ध। बराबर वाले देशों के मध्य तनावपूर्ण संबंधों क्या कहते हैं? शीत युद्ध। क्वेश्चन नंबर 11, शीत युद्ध शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? शीत युद्ध शब्द का सर्वप्रथम उपयोग बर्नार्ड बारूस ने किया। किसने किया? बर्नार्ड बारूस ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो बड़ी शक्तियों की मदनापुर संबंधों को क्या कहते हैं? द्विध्रुवी शीत युद्ध। क्या कहते हैं? द्विध्रुवी शीत युद्ध। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप शीत युद्ध से क्या समझते हैं? शीत युद्ध युद्ध न होते हुए भी युद्ध की ऐसी परिस्थिति बनाए रखने की कला है जिसमें प्राप्त दोनों शांतिपूर्ण राजनयिक संबंध रखती हुई भी परस्पर शत्रु भाव रखते हैं। शीत युद्ध न होते हुए भी युद्ध की ऐसी परिस्थिति बनाए रखने की कला है जिसमें दोनों प्राप्त शांतिपूर्ण राजनयिक संबंध रखती हुई भी परस्पर शत्रु भाव रखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, असंलग्नता और गुटनिरपेक्षता की नीति का क्या अर्थ है? स्पष्ट कीजिए। गुटनिरपेक्षता का अर्थ है विश्व के दो प्रमुख गुटों
अमेरिका व रूस में से किसी के साथ संबंध न होना बल्कि निरपेक्ष और निर्गुण होकर रहना, अंतर्राष्ट्रीय समस्या पर उसके गुण और दोषों को देखकर स्वतंत्र रूप से अपनी राय बनाना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुट निरपेक्षता आंदोलन के प्रमुख उद्देश्यों को संक्षेप में लिखिए। गुट निरपेक्षता आंदोलन के मुख्य उद्देश्य निम्न है। एशिया, अफ्रीकी तथा नव स्वतंत्र व विकासशील देशों को सशक्त कर उनकी आवाज़ को विश्व स्तर तक उठाना। प्रत्येक सरकार को समाजवाद एवं उपनिवेशवाद का विरोध करना। इसकी समिति को लगातार प्रयास करना। विश्व की समस्त समस्याओं के शांतिपूर्ण समाधान तलाशने पर संयुक्त राष्ट्र संघ का समर्थन करते हुए इस मंच पर पारस्परिक की एकता को प्रदर्शित करना। नवीन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था हेतु संगठनात्मक प्रयास करना। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, गुट निरपेक्षता की नीति के प्रमुख लक्षण लिखिए। गुट निरपेक्षता नीति के प्रमुख लक्षण निम्न है। शक्ति गुटों एवं महाशक्तियों से सैनिक समझौता न करना। इस नीति के अभाव शक्ति को तौर से पृथक करने तथा महाशक्ति के साथ सैनिक समझौता न करने की मूल भावना निहित है। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, स्वतंत्र विदेशी नीति। गुट निरपेक्षता का आशय है कि संबद्ध देश अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में किसी शक्ति कोट के साथ बंधा हुआ है नहीं, वरन उसका अपना स्वतंत्र मार्ग है जो सत्य, न्याय एवं चित्र पर शांति पर आधारित है। इसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट है, शांति की नीति। यह नीति शांति के उद्देश्य एवं संकल्पना की अभिव्यक्ति है। इस लक्ष्य चुनाव की प्रवृत्तियों को कमजोर करते हुए शक्ति का विस्तार करना। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ऑन कर देना। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन के डाउट्स नहीं क्लियर हुए हैं तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद स्टूडेंट।